उन्होंने हाल ही में डीडीसी चुनाव के नताइज के बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस का इस्तेमाल करके जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं पीपुल्स ऑफ घुपकार अलायंस को जो है वो अपनी पार्टी ज्वाइन करे। तो आपका इस पर क्या कहना है? मैं तो इस बात को तरदीद करूंगा कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल अपनी पार्टी करके किसी काउंसलर को अपनी जमात में अपनी पार्टी में शामिल करवाएगी, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का इस्तेमाल हमारे हाथ में होता तो हम इस्तेमाल करके इलेक्शन में जहां हम सीटें हारी हैं हम वो सीटें जीतते हैं। आपकी जो अपनी पार्टी है उधर से 150 उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन जिसमें से करीब 12 सीट्स आपने हासिल की। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपको कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी वो आपको हुई नहीं? जो हमें परफॉर्मेंस की तवक्को थी हम उस परफॉर्मेंस से पूरे नहीं हो पाए। हमारे खिलाफ एक प्रचार जो था वो नेगेटिव प्रोपोगेशन जो रहा वो सारे रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों की तरफ से या घुपकार अलायंस वालों की तरफ से रहा। उसके बावजूद भी हमने जो 12 सीटें जीती हैं। आपको क्या लगता है कि जो आर्टिकल 370 के टूटने के बाद, 35A के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं स्टेबल हैं, क्या वो टूट कर जो है अच्छा हुआ? तो मुझे लगता है कि वो जो है कानूनी और पॉलिटिकल फाइट है जो हम सबको मिलकर। सर मानने में ये भी आ रहा है कि जो अपनी पार्टी है बीजेपी की टीम भी आज तक जो भी जमात यहाँ पे रियासत में बनी है उसको दिल्ली की बी टीम ही कहा जाता रहा है। दिल्ली में जो भी सरकार हो, हम पीडीपी में थे तो कहते थे ये अडवाणी साहब की बनाई हुई पार्टी। आदाब, आप देख रहे हैं JKC न्यूज और मैं हूं आपके साथ साहिबा सोहिल। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर जो कि पीडीपी से निकल के अभी अपनी पार्टी में ज्वाइन की है, जनाब जुल्फिकार चौधरी अली साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। सर मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप पहले पीडीपी में थे, पीडीपी से निकल के आपने जो है अपनी पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या वजहें रही हैं जो आपने पीडीपी से निकल के जो है आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, जहां तक तल्लक अपनी पार्टी बनाने का है और पीडीपी से निकलने का तल्लक है, मैंने पहले भी कई बार इस बात को क्लैरिफाई किया है कि मुझे पीडीपी की लीडरशिप के साथ किसी भी बात में कोई इख्तलाफ राय नहीं था। लेकिन जहां तक अपनी पार्टी बनाने का तल्लक है, यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में एक हालात रुनमा हुए 5 अगस्त 2019 को, जब रियासत में 370 खत्म कर दिया गया, 35A खत्म कर दिया गया और रियासत तोड़ दी गई। उसके बाद रियासत के तमाम कायदीन पे, लीडरान पे एक कदगन सी लग गई और एक रियासत में एक तरीके से समझे तो एक इमरजेंसी का माहौल था और हम भी काफ़ी देर तक हाउस अरेस्ट रहे। और उसके बाद जब हमने निकल के ये देखा कि 5-6 महीने हमें कोई दिखा नहीं, तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो हिरासत में थे, जब हमें भी रिहा किया गया तो उसके बाद भी देखा कि कोई वॉइस यहाँ पे नहीं है जो लोगों की वॉइस बन के उभरे। और रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यहाँ की लीडरशिप तो है नहीं है, तो हमें कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। हम सब लोग निकल के एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत थी। मुख्तलिफ जमातों से लोग आए, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया, कोई कांग्रेस से आया, कोई पीडीपी से आया। हम सब ने मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया और प्लेटफॉर्म बना के हमने लोगों की बात करना स्टार्ट की। हमारा ये प्लेटफॉर्म बनने के बाद ही रियासत में एक जो अवामी आवाज़ थी वो बन के उभरी, क्योंकि मैं तो सियासत में अपनी ज़ात के लिए हूँ नहीं, सियासत में तो मैं अवाम की खिदमत के लिए हूँ। और मुझे लगता था कि अब पीडीपी में रह के इस वक्त अवाम की बात करना जो है वो नामुमकिन सा लगता था, इसलिए अवाम की बात करने के लिए हमें ये प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। मिनिस्टर जो रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने हाल ही में डीडीसी के चुनाव के नताइज के बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पुलिस का इस्तेमाल करके जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं पीपुल्स ऑफ घुपकार अलायंस को जो है वो अपनी पार्टी ज्वाइन करे। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए मैडम, लोगों को आज़ादी है कि वो अपनी कहाँ पे उनकी मर्जी है, किस जमात में वो रहना चाहते हैं और किस जमात के साथ जाना चाहते हैं। मैं तो इस बात की तरदीद करूंगा कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल अपनी पार्टी करके किसी काउंसलर को अपनी जमात में, अपनी पार्टी में शामिल करवाएगी, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का इस्तेमाल हमारे हाथ में होता तो
हम इस्तेमाल करके इलेक्शन में जहां हमने सीटें हारी हैं हम वो सीटें जीतते। हमारे हाथ में इतनी तो पुलिस और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन तो थी नहीं कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन का हम मिसयूज करते। अगर होता भी तो हम तब भी मिसयूज नहीं करते। जहां तक तल्लक रहा, हमारी पार्टी में बहुत सारे काउंसलर जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी जमातें छोड़ के गुपकार अलायंस से निकल के हमारी जमात में शामिल हो रहे हैं बड़ी तादाद में। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी मेजॉरिटी बनती जा रही है। वो अपनी मर्जी से फ्री विल से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ है नहीं है। और जब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है तो हम किसी को, अगर कोई हमारी जमात में शामिल होना चाहता है तो हम जबरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते, और ना हम किसी को जबरदस्ती ला रहे हैं। सर, जो डीडीसी के इलेक्शन हुए थे हाल ही में, आपकी जो अपनी पार्टी है उधर से 150 उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन जिसमें से करीब 12 सीट्स आपने हासिल की। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि आपकी जो पार्टी है उनमें जो है फॉर्मर मिनिस्टर्स करीब 20 के करीब हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपको कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी वो आपको हुई नहीं? देखिए मैडम, आपकी बात के साथ मैं एग्री करता हूं कि जो हमें परफॉर्मेंस की तवक्को थी हम उस परफॉर्मेंस पे पूरे नहीं उतर पाए। लेकिन अगर आप दूसरी साइड से ये भी देखेंगे कि हमारी जमात को बने हुए सिर्फ 9 महीने हुए हैं। 8 अगस्त ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अगर आप में कोई टैलेंट है और आपको एक मंच की तलाश है तो तैयार रहिए। जेकेसी आपके लिए एक मौका लेकर आया है। इसके लिए जेकेसी द्वारा एक सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आप भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और हमसे संपर्क करने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अपनी प्रोफाइल मेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है editorjkc@gmail.com। इसके अलावा आप हमसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7780878818। एक बार फिर से सुन लीजिए, नंबर है 7780878818। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अगर आपके पास कोई टैलेंट है और आपको एक मंच की तलाश है तो तैयार रहिए। जेकेसी आपके लिए एक मौका लेकर आया है। इसके लिए जेकेसी द्वारा एक सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आप भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और दुनिया को अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और हमसे संपर्क करने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अपना प्रोफाइल भी मेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है editorjkc@gmail.com। इसके अलावा आप हमसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 7780878818। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान।
इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अगर आप में कोई टैलेंट है और आपको एक मंच की तलाश है तो तैयार रहिए। जेकेसी आपके लिए एक मौका लेकर आया है। इसके लिए जेकेसी द्वारा एक सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आप भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए और हमसे संपर्क करने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अपनी प्रोफाइल मेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है editorjkc@gmail.com। इसके अलावा आप हमसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7780878818। एक बार फिर से सुन लीजिए, नंबर है 7780878818। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता देखिए, हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। में से करीब 12 सीट्स आपने हासिल की। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि आपकी जो पार्टी है उनमें जो है फॉर्मर मिनिस्टर्स करीब 20 के करीब हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपको कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी वो आपको हुई नहीं? देखिए मैडम, आपकी बात के साथ मैं एग्री करता हूं कि जो हमें परफॉर्मेंस की तवक्को थी, हम उस परफॉर्मेंस पे पूरे नहीं उतर पाए। लेकिन अगर आप दूसरी साइड से ये भी देखेंगे कि हमारी जमात को बने हुए सिर्फ 9 महीने हुए हैं। 8 मार्च को हमारी जमात बनी है और 8 मार्च से लेकर अभी तक 9 महीने हुए और ये पूरा जो पीरियड गुजरा है ये कोविड का पीरियड ही अभी तक चलता आ रहा है। और हम बहुत सारे इलाकों में अपने यूनिट्स नहीं बना सके, बहुत सारे लोगों को पार्टी का जो एजेंडा था वो नहीं बता सके, पार्टी की बात लोगों के साथ नहीं कर सके। हमारे खिलाफ प्रचार जो था वो नेगेटिव प्रोपोगेशन जो रहा वो सारे रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों की तरफ से या गुपकार अलायंस वालों की तरफ से रहा। उसके बावजूद भी हमने जो 12 सीटें जीती हैं, बहुत सारी पार्टियां यहाँ जिनकी उम्र 20 साल है या बहुत लंबे अरसे से जो पार्टियां काम कर रही हैं वो भी 20-21, कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, कितनी सीटें जीत के आई है ये तो आपको पता ही है। लेकिन हम 9 महीने में 12 सीटें जीतते हैं और 25 सीटों पे हम रनर अप रहते हैं। ये अपने आप में हम समझते हैं कि एक तरह से हमारी कामयाबी है। और ये इस इलेक्शन के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, ये इलेक्शन है क्या इसके बाद इख्तियारात मिलेंगे, इसके एक कन्फ्यूजन भी था। असेंबली इलेक्शन में सब चीजें जो है और वाज़ेह क्लियर हो जाएंगी। सर, मानने में ये भी आ रहा है कि जो अपनी पार्टी है बीजेपी की टीम भी और आप लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं पॉलिटिकल एंड रीजनल बेसिस पे, तो आपका इस पर क्या कहना है? आज तक जो भी जमात यहाँ पे रियासत में बनी है उसको दिल्ली की बी टीम ही कहा जाता रहा है। दिल्ली में जो भी सरकार हो, हम पीडीपी में थे तो कहते थे ये अडवाणी साहब की बनाई हुई पार्टी है। उससे पहले दूसरी जमातें जब भी जो जमात बनी उसको दिल्ली की बी टीम ही कहा जाता है। दिल्ली में जो सरकार है उसी के साथ मंसूब किया जाता है। हम लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए एक बहुत क्लियर एजेंडा लेके सामने आए हैं। हम रियासत की बहाली चाहते हैं, क्या ये बीजेपी का एजेंडा है? हम 370 की बहाली चाहते हैं, क्या ये बीजेपी का एजेंडा है? हम 35A की बहाली चाहते हैं, क्या ये बीजेपी का एजेंडा है? हम रियासत के लोगों की
नौकरियां जो हैं, डोमिसाइल्स जो हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्या ये बीजेपी का एजेंडा है? हम रियासत के लोगों की जमीनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि बाहर का कोई आदमी आके यहाँ रियासत के लोगों की जमीनें ना खरीद सके। क्या ये बीजेपी का एजेंडा है? हमारा अपना एजेंडा है। हम तमाम इन बातों पे काम कर रहे हैं जो मैंने आपसे अभी गिनवाई हैं। तो अगर ये चीजें लगते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम को ये बोलनी है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन हमारा बीजेपी के साथ कोई नाता नहीं है, बीजेपी के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। बाकी हमें एक जो भी सरकार, मरकज में जो भी पार्टी होगी, मरकज में जो भी सरकार होगी, हमें उससे मिलकर काम करना होगा। क्योंकि हमें अगर 370 या रियासत की वापसी की बात करनी है, तो हमने जो दिल्ली में सरकार होगी उसके साथ बात करनी है। हमने इस मुल्क में रहना है तो हमें एक फेडरलिज्म में सेंटर के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। हम सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन लेके रियासत के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। सर, आपको क्या लगता है कि जो आर्टिकल 370 के टूटने के बाद, 35A के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं स्टेबल हैं? क्या वो टूटकर जो है अच्छा हुआ, या इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 370 तो एक लोगों की एस्पिरेशन का मसला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, और आज भी लोगों को वो चीज तकलीफ दे है, आज भी वो लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। इससे मुझे लगता है कि जो 370 के जाने के बाद लोगों में एक एंगर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है। तो मुझे लगता है कि वो जो है कानूनी और पॉलिटिकल फाइट है जो हम सबको मिलकर करनी होगी। सर, जो आपकी अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं सईद अल्ताफ बुखारी, वो जो है काफी बार 2-3 बार जो है प्राइम मिनिस्टर से और यूनियन होम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने उनकी मीटिंग्स के बाद उन्होंने ये दावे किए कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें 4G इंटरनेट की सर्विसेज दस्तियाब की जाएंगी, और भी बहुत सारी चीजें जैसे लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी की बातें की। लेकिन जमीनी सतह पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, जब हमने एक पार्टी बनाई है, हमारा काम है कि प्लीड करना। एक पॉलिटिशियन का काम यही होता है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली बात करे और लोगों की एस्पिरेशंस को जो उस वक्त के हुक्मरान हैं उन तक पहुंचाए। और सईद अल्ताफ बुखारी साहब मेरे ख्याल से जो लोगों की बात है उसको दिल्ली तक पहुंचाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हों या होम मिनिस्टर साहब हों, लोगों की बात पहुंचाना है। और जहां तक रही 4G इंटरनेट की सर्विसेज को रिस्टोर करना, ये बहुत सरासर नाइंसाफी है रियासत के लोगों के साथ। आज भी लोग जो पे कर रहे हैं वो 4G की सर्विसेज का पे कर रहे हैं, जबकि सर्विसेज लोगों को 2G अवेलेबल है। और मजमूई तौर पे देखा जाए तो रियासत में हालात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। बहुत सारे इलाकों में, मासवाए चंद इलाका जात को छोड़ के जम्मू प्रोविंस को देखे जाए तो बाई एंड लार्ज इट इज़ वेरी पीसफुल। और जहाँ वाईफाई चल सकता है, जहाँ पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज चल सकती है, वहाँ 4G चलने में क्या परेशानी है। तो हमने भी ये बात जो है मरकज के साथ बार बार इसको टेकअप कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे LG साहब ने भी 1-2 दिन पहले कहा है कि जल्दी खुशखबरी मिलेगी लोगों को कि 4G रिस्टोर हो गया। बाकी भी तमाम मामलात पे हम मरकज के साथ बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि रियासत की बहाली जो है बहुत जल्दी अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। रह चुके हैं और अभी हाल ही में उन्होंने PDP से निकल कर जो है अपनी पार्टी ज्वाइन की है। आज हमने इनके ख्यालात को जानने की कोशिश की। आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक बनी रहिए JKEC के साथ और हमें दीजिए इजाजत। मैं हूँ साहिबा सोहिल, कैमरामैन मेहरान बाबा के साथ। मिनिस्टर जो रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने हाल ही में DDC के चुनाव के नताइज के बाद उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस का इस्तेमाल करके जो जीते हुए कैंडिडेट्स है पीपुल्स ऑफ गुपकार अलायंस को जो है वो अपनी पार्टी ज्वाइन करे। तो आपका इस पर क्या कहना है? मैं तो इस बात की तरदीद करूंगा कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल अपनी पार्टी करके किसी काउंसलर को अपनी जमात में, अपनी पार्टी में शामिल करवाएगी। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का इस्तेमाल हमारे हाथ में होता तो हम इस्तेमाल करके इलेक्शन में जहां हमने सीटें हारी हैं हम वो सीटें जीतते। आपकी जो अपनी पार्टी है उधर से 150 उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन जिसमें से करीब 12 सीट्स आपने हासिल की। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपको कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी वो आपको हुई नहीं? जो हमें परफॉर्मेंस की तवक्को थी हम उस परफॉर्मेंस पे पूरे नहीं उतर पाए। हमारे खिलाफ एक प्रचार जो था वो नेगेटिव प्रोपोगेशन जो रहा वो सारे रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों की तरफ से या गुपकार अलायंस वालों की तरफ से रहा। उसके बावजूद भी हमने जो 12 सीटें जीती हैं।
आपको क्या लगता है कि जो आर्टिकल 370 के टूटने के बाद, 35A के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं स्टेबल हैं, क्या वो टूटकर जो है अच्छा हुआ? तो मुझे लगता है कि वो जो है कानूनी और पॉलिटिकल फाइट है जो हम सबको मिलकर करनी है। सर, मानने में ये भी आ रहा है कि जो अपनी पार्टी है बीजेपी की टीम भी, आज तक जो भी जमात यहाँ पे रियासत में बनी है उसको दिल्ली की बी टीम ही कहा जाता रहा है। दिल्ली में जो भी सरकार हो, हम पीडीपी में थे तो कहते थे ये अडवाणी साहब की बनाई हुई पार्टी है। आदाब, आप देख रहे हैं JKC न्यूज और मैं हूं आपके साथ साहिबा सोहिल। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर जो कि पीडीपी से निकल के अभी अपनी पार्टी में ज्वाइन की है, जनाब जुल्फिकार चौधरी अली साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।